नमः शिवाय। बरसात की रिमझिम बूंदें आकाश से यूं बरस रही हैं जैसे कि मोती बरसते हैं। काले काले बादल आसमान में छाए हुए हैं और बीच बीच में ये वर्षा की फुहारें मन को प्रफुल्लित कर जा रही हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है जो मन में उत्साह और उमंग को भर देती है। और इसी सुहाने मौसम में आज मैं अपने ठाकुर जी को और गनू भैया जी को सैर कराने के लिए अपनी छत पे लेके आई हूँ। और इस सुहाने मौसम में ठाकुर जी का मन तो एक ही रटन लगाए हुए है और वो है राधा रानी नाम की रटन। आइए हम भी मिलके प्रेम से राधा रानी जी को पुकारते हैं। गनू भैया हमें वो शक्ति और वो कंठ में मिठास देंगे कि हम प्रेम से जुगल जोड़ी सरकार की जयकार बोल सकें। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए जुगल जोड़ी सरकार की जय। मन को प्रफुल्लित करता हुआ ये मौसम आज कुछ बहारों के साथ, कुछ हरियाली के साथ सबका मन को हर्षित कर रहा है। यूँ तो पितृपक्ष आरंभ हो गया है। पूर्णिमा और प्रतिपदा का श्राद्ध भी समाप्त हो गया है और आज द्वितीय श्राद्ध है। श्राद्ध का अर्थ है अपने पूर्वजों के निमित्त श्रद्धा से किया हुआ वो कर्म जिसमें आप अपने बड़ों की जो इस संसार से चले गए हैं उनके निमित्त दान पुण्य करते हैं। श्रद्धा से ही श्राद्ध नाम की उत्पत्ति हुई है। अर्थात हम श्रद्धा से जो भी कर्म अपने पूर्वजों के निमित्त करते हैं वही श्राद्ध कहलाता है। हर एक जगह की अलग अलग परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं, परंतु ये श्राद्ध कर्म हर व्यक्ति
अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, अपनी संतति और संतान की समृद्धि और खुशियों के निमित्त अवश्य करता है। अपने बड़ों से प्रार्थना करता है कि हमारे वंश की, हमारे कुल की समृद्धि बनी रहे और आपका आशीर्वाद सदैव हम पे बना रहे। और हमारे पूर्वज भी पशु पक्षी के रूप में हमारे अन्न को ग्रहण करके कहीं न कहीं हमें आशीर्वाद अवश्य देते हैं। गौ माता की रोटी को निकालना या कुत्ते की या पंच तत्वों की या पशु पक्षियों के लिए अन्न को समर्पित करना, हमारा ये भाव श्रद्धा से जितना परिपूर्ण होगा उतना ही हमारी भावनाओं को, सद्भावनाओं को बल मिलता है और हम अच्छे कर्म को करने के लिए अग्रसर रहते हैं। पितृपक्ष में कुछ छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कई जगह ऐसा रिवाज है या रीत है कि जहाँ पुत्र या पुत्री का विवाह किया जाता है, वहाँ विवाह के बाद श्राद्ध नहीं किया जाता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा कुछ विचार नहीं किया जाता है। लेकिन एक बहुत अत्यंत आवश्यक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। अक्सर जब हम रात का भोजन बनाते हैं तो हमारे यहाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सबके भोजन करने के बाद कुछ आटा गूंधा हुआ बच जाता है, जिसे हम अक्सर रख देते हैं कि ये अगले दिन इस्तेमाल कर लेंगे। परंतु श्राद्ध के दिनों में या अमावस्या के दिनों में आप उस आटे को संजो के ना रखें। जैसे हम फ्रिज में रख देते हैं, आजकल तो सभी के घरों में फ्रिज हैं, आप उस आटे को फ्रिज में ना रखें, बल्कि उसकी एक रोटी बना के बिना कोई घी तेल लगाए आप उसको बना के रख दीजिए और अगले दिन उसे किसी जीव को खाने के लिए दे दीजिए। क्योंकि कहा जाता है जब वो आप आटा, गुथा हुआ आटा जो एक रोटी का हो या थोड़ा सा अधिक हो, जब वो आप रख देते हैं रात में तो वो पिंड बन जाता है। और उस पिंड को पाने के लिए कई प्रयत्न किए जाते हैं, क्योंकि कुछ पूर्वज या बड़े ऐसे भी होते हैं जिनका श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता है, तो वो अक्सर उस पिंड को पाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए संत जन शास्त्र इस बात को कहता है कि रात में उस पिंड को ना रखा जाए तो बेहतर होता है। यूँ तो हमारे बड़े सदैव जब हमारे संग होते हैं तब भी हमें आशीर्वाद देते हैं, और जब चले जाते हैं तब भी वो हमारा कल्याण ही सोचते होंगे। पितृलोक में और पितृलोक में भी सबसे बड़े देव अयरमा भगवान विष्णु का ही रूप हैं। इन श्राद्ध कर्म में हम जो कुछ भी करते हैं वो सभी भगवान विष्णु के अर्पित ही करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम जो भी कर्म करेंगे हमें उसका फल नहीं मिलेगा। जगत मजूरी देता है तो ईश्वर आपकी मजूरी क्यों रखेगा। लेकिन जो भी करिए उसे श्रद्धा और प्रेम से करिए, ताकि हमें उस ईश्वर का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहे। नमः शिवाय।